अस्थायी युद्ध विराम के लिए चल रहे प्रयासों के बावजूद कीव पर ताज़ा रूसी हवाई हमलों में एक बच्चे सहित 3 नागरिकों की मौत हो गई और व्यापक नुकसान भी होने की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन ने रूस में 2 लोगों को मार डाला। रविवार को शुरू हुई चर्चा ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के प्रस्तावों पर केंद्रित रही, जिसमें यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सऊदी अरब में हुई ये बैठक अमेरिका द्वारा 24 मार्च को यूक्रेनी और रूसी प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग वार्ता करने की योजना के एक दिन बाद हुई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 21 मार्च को कहा कि कीव रूस के साथ संभावित आंशिक युद्ध विराम की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए टीमें भेजेगा, जिसमें ऊर्जा सुविधाओं और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा भी शामिल है। यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने एक्स पर लिखा, हम यूक्रेन के राष्ट्रपति के निर्देश को लागू कर रहे हैं ताकि न्यायपूर्ण शांति को करीब लाया जा सके और सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। एजेंडे में ऊर्जा सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के प्रस्ताव शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने सोमवार को रूस के प्रतिनिधियों से वार्ता की, जिसमें एक आंशिक युद्ध विराम पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। इससे एक दिन पहले रविवार को अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इसी मुद्दे पर यूक्रेन के अधिकारियों से चर्चा की थी। 3 साल से जारी यूक्रेन युद्ध में 30 दिन के अस्थायी युद्ध विराम पर सैद्धांतिक सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया है। दोनों देशों के बीच अब भी ड्रोन और मिसाइलों से हमले जारी हैं। युद्ध विराम के लिए सबसे बड़ा विवाद यह है कि कौन कौन से ठिकाने हमलों से सुरक्षित रहेंगे। अमेरिका का कहना है कि ऊर्जा और बुनियादी ढांचों को इस समझौते में शामिल किया जाना चाहिए, जबकि रूस केवल ऊर्जा सुविधाओं तक ही इसे सीमित रखना चाहता है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि वह रेलवे और बंदरगाहों को भी इस सुरक्षा के दायरे में लाना चाहते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में सोमवार को इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई, जिसमें काला सागर यानी ब्लैक सी में व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षा के लिए हमले रोकने पर भी विचार किया गया है। रूसी मीडिया ने देर रात बताया कि यह बातचीत समाप्त हो गई है। वहीं व्हाइट हाउस में प्रेस से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वार्ता में क्षेत्रीय सीमाओं और यूक्रेन के दक्षिण में स्थित जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के भविष्य पर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ट्रंप ने सुझाव दिया था कि अमेरिका के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ये दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है, जिसे रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही अपने कब्जे में ले लिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका को इस संयंत्र का स्वामित्व लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास इसे चलाने की विशेषज्ञता है। रूस के कब्जे के बाद से इस संयंत्र की हालत बिगड़ती जा रही है। इसके सभी रिएक्टर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ठंडा रखने के लिए इसे अभी भी बिजली और कर्मचारियों की जरूरत है। यह संयंत्र यूक्रेनी बिजली ग्रिड से जुड़ा तो है, लेकिन कोई बिजली उत्पादन नहीं कर रहा है। वहीं वार्ता के बावजूद रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को एक यूक्रेनी ड्रोन ने दक्षिण रूस में एक तेल पंप स्टेशन को निशाना बनाया, लेकिन इसे समय रहते नष्ट कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 दिनों तक ऊर्जा सुविधाओं पर हमला रोकने का आदेश दिया था, लेकिन क्रेमलिन ने यूक्रेन पर इस तरह समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया है। यूक्रेनी सेना इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि रूस ही ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बना रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि 11 मार्च को बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन रूस इसे लागू नहीं कर रहा है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप से रूस पर और दबाव बनाने की अपील की है। रूस का कहना है कि वह तभी पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार होगा जब यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोकी जाए और यूक्रेन अपनी सैन्य भर्ती बंद कर दे, लेकिन कीव और पश्चिमी देश इसे मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने उम्मीद जताई कि काला सागर यानी ब्लैक सी में संघर्ष विराम का पालन किया गया तो यह पूरे युद्ध को रोकने में मदद हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।